आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारी रेशियो टॉपिक के अंतर्गत 6वीं क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। एक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि बॉय एंड गर्ल लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात पहले 3:2 था, बाद में यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि 40 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं। लड़कों की संख्या में 40 की कमी हो जाती है और लड़कियों की संख्या में 40 की वृद्धि यहाँ पर हो जाती। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा 2 के साथ। तो 3 का गुणा 3 के साथ 3 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा। 2 का गुणा 2 के साथ 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा। अब आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करना होता है, आपको यहाँ पर घटाना होता है। तो 9 में से 4 को घटाओगे तो 5 आएगा। 9 में से 4 को घटाओगे तो आपका यहाँ पर 5 यूनिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 40 का गुणा 2 के साथ और -40 का गुणा आपको 3 के साथ करना है। तो 40 का गुणा करो 2 के साथ, तो 40 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। अब आपको यहाँ पर -40 का गुणा 3 के साथ करना है। तो -40 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर माइनस का 120 आ जाएगा। अब आपको 80 में से -120 को आपको यहाँ पर घटाना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो 80 + 120, 80 + 120 200 होगा। 80 + 120 आपका यहाँ पर 200 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर 200 है। यदि 5 यूनिट का मान 200 है तो 1 यूनिट का मान, तो 5 से काटोगे आप 200 को तो यहाँ पर ये कटेगा 40 बार। कितनी बार कटेगा? 40 बार। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 40 है। अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या थी। तो यहाँ पर लड़कों की प्रारंभिक संख्या यानी कि हमसे 3 का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे 3 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट का मान 40 है, यदि 1 यूनिट का मान 40 है तो 3 का मान, तो 3 से गुणा करो 40 का, 3 से गुणा करो 40 का तो लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी 120, जो कि आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। अनिल और कुमुद की मासिक वेतन 19 और 17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद की वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो कुमुद की हमें वर्तमान आयु यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास अनिल है और कुमुद है। अब अनिल और कुमुद की वेतन का अनुपात पहले 19:17 हुआ करता था, जो कि बाद में 8:7 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि अनिल की वेतन में 2000 की वृद्धि हुई है, इसी प्रकार कुमुद की वेतन में 1000 की वृद्धि हुई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे 19 के साथ, इसी प्रकार आप 8 का गुणा करेंगे 17 के साथ। तो 8 का गुणा करो 17 के साथ, 8 का गुणा 17 के साथ करोगे तो यहाँ पर
136 आएगा। इसी प्रकार आप 7 का गुणा करेंगे 19 के साथ, तो 7 का गुणा 19 के साथ करूँ तो यहाँ पर 133 आएगा। अब आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है, तो 136 में से आप 133 को घटाओगे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपका यहाँ पर 3 यूनिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2000 का गुणा 7 के साथ और 1000 का गुणा आपको 8 के साथ करना है। तो 2000 का गुणा करोगे 7 के साथ, 2000 का गुणा करोगे 7 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 14000 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 1000 का गुणा करेंगे 8 के साथ, 1000 का गुणा करेंगे 8 के साथ, तो यहाँ पर 8000 आ जाएगा। अब आप इनको घटाओगे, 14000 में से आप 8000 को घटाओगे, 14000 में से आप 8000 को घटाओगे तो आपका यहाँ पर 6000 आ जाएगा। आपका यहाँ पर 6000 आ जाता है। अब यहाँ पर 3 यूनिट का मान 6000 है। यदि 3 यूनिट 6000 के बराबर है तो 1 यूनिट, तो आप 3 से काटेंगे 6000 को तो ये कटेगा 2000 बार। कितनी बार कटेगा? 2000 बार। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 2000 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें कुमोद की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। कुमोद की वर्तमान आयु यानी कि हमें 17 यूनिट का मान निकालना है। हमें यहाँ पर 17 यूनिट का मान निकालना है। यदि 1 यूनिट 2000 के बराबर है, यदि 1 यूनिट 2000 के बराबर है तो 17 यूनिट, तो 17 से आप करेंगे 2000 का गुणा, तो यहाँ पर कुमोद की वेतन निकल के आ जाएगी 34,000 निकल के आ जाएगी। तो यह क्या आंसर निकल के आ गया है? यह बिल्कुल भी आंसर निकल के नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वृद्धि की बात की हमें कुमोद की यहाँ पर वेतन बतानी है। तो कुमोद की वेतन में कितने की वृद्धि हुई है? कुमोद की वेतन में 1000 की वृद्धि की है। तो आप कुमोद की वेतन में 1000 रुपया और जोड़ देंगे तो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट की यहाँ पर वेतन निकल के आ जाएगी, वर्तमान की वेतन निकल के आ जाएगी। तो 34,000 प्लस 1000, कुमोद की वेतन यहाँ पर 35,000 निकल के आ जाती है, जो कि बिल्कुल राइट होगी। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।